अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार ने पेट्रोल पर टैक्स खत्म कर दिया है तो शायद आपको लगे कि अब पेट्रोल सस्ता होने वाला है, लेकिन असल कहानी इससे काफी अलग है। सरकार ने 20% से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें तुरंत कम हो जाएंगी। ये फैसला मौजूदा कीमतों से ज्यादा भारत की भविष्य की फ्यूल पॉलिसी से जुड़ा माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने 10 जून 2026 को जारी एक नोटिफिकेशन में 20% से अधिक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी समाप्त करने का फैसला किया है। इसके तहत E22, E25, E27 और E30 जैसे फ्यूल टैक्स फ्री होंगे। हालांकि फिलहाल देश में E20 से अधिक एथेनॉल वाला पेट्रोल आमतौर पर उपलब्ध नहीं है। अधिकांश वाहन भी अभी तक इस तरह के ईंधन के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब बाजार में ऐसा फ्यूल मौजूद ही नहीं है तो सरकार ने कदम क्यों उठाया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला एक तरह का पॉलिसी सिग्नल है। सरकार एथेनॉल उद्योग, तेल कंपनियों और ऑटोमोबाइल सेक्टर को ये संकेत देना चाहती है कि आने वाले वर्षों में भारत उच्च एथेनॉल ब्लेंडिंग की दिशा में आगे बढ़ सकता है। पिछले कुछ वर्षों में देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ी है। शुगर मिलों और निजी कंपनियों ने नए प्लांट और डिस्टिलरी स्थापित किए हैं, लेकिन वर्तमान में उत्पादन क्षमता मांग से काफी अधिक हो चुकी है। कंपनियों ने लगभग 18 करोड़ लीटर एथेनॉल सप्लाई का प्रस्ताव दिया, जबकि तेल कंपनियों की जरूरत करीब 1050 करोड़ लीटर की रही। यानी उत्पादन क्षमता का बड़ा हिस्सा अभी उपयोग में नहीं आ पा रहा है। ऐसे में सरकार का ये फैसला एथेनॉल उद्योग को भविष्य में मांग बढ़ाने का भरोसा देने के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं तेल कंपनियों के लिए ये संकेत है कि भविष्य में ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले ईंधन को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी ऐसे इंजन विकसित करने की दिशा में काम करना होगा जो E30 या उससे अधिक एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चल सके। हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए तस्वीर इतनी आसान नहीं है। एक्साइज ड्यूटी हटने के बावजूद कीमतों में राहत की गारंटी नहीं है। इसकी वजह एथेनॉल की बढ़ती लागत है। पिछले कुछ वर्षों में एथेनॉल की खरीद लागत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, जिससे टैक्स छूट का फायदा काफी हद तक संतुलित हो सकता है। इसके अलावा वाहन मालिकों के सामने भी कई सवाल हैं। ज्यादा एथेनॉल मिश्रित ईंधन से कुछ पुराने वाहनों में माइलेज प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई पीढ़ी के वाहनों पर असर सीमित हो सकता है, लेकिन पुराने वाहनों में ईंधन दक्षता कम होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही यदि भविष्य में E30 या उससे अधिक एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बड़े स्तर पर लागू किया जाता है तो पेट्रोल पंपों के स्टोरेज सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े निवेश की जरूरत पड़ सकती है। कुल मिलाकर सरकार का ये फैसला फिलहाल पेट्रोल सस्ता करने के बजाय ऊर्जा सुरक्षा, तेल आयात पर निर्भर कम करने, एथेनॉल उद्योग को बढ़ावा देने और भविष्य की फ्यूल रणनीति तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यानी अभी के लिए आपकी जेब में सीधे राहत आने की संभावना कम है, लेकिन सरकार साफ संदेश दे चुकी है कि भारत का फ्यूल सिस्टम आने वाले वर्षों में बदल सकता है। अब देखना ये होगा कि ये बदलाव उपभोक्ताओं के लिए फायदे का सौदा साबित होगा या नई चुनौतियां लेकर आता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए FM न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।